अगर कोई जानवर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो इंसान उन्हें पिंजरे में बंद कर देता है या फिर मार देता है। कुछ ऐसा ही आज हमारे साथ हो रहा है। टेक्नोलॉजी और साइंस की रेस में आगे बढ़ते और अपने आप को धरती की सबसे बुद्धिमान और ताकतवर जाति साबित करने की रेस में धरती को और उसके पहलू को हमने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। अब यही देखिए, एक छोटे से वायरस ने पूरी मानव सभ्यता को घुटनों पर ला दिया है। आप सबको इसकी जानकारी तो ज़रूर होगी कि कोरोना के कारण धरती का प्रदूषण कम हो रहा है और इसमें काफ़ी सुधार हो रहा है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है और जाहिर सी बात है कि जहां इंडस्ट्रीज होगी वहां पॉल्यूशन एक आम सी बात है। चाइना हर साल 900 करोड़ टन से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन पिछले 2 महीनों में ये संख्या काफ़ी तेज़ी से घट रही है। पिछले महीने चाइना के कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में 25% कमी आई है। कारखानों पर पड़े तालों ने और आवाजाही पूरी तरह बंद होने के कारण प्रदूषण में काफ़ी कमी देखी गई है। यूके और यूरोप में पिछले कई सालों से प्रदूषण की मात्रा 50 से 60% तक पहुंच जाती थी, लेकिन आज वो 20 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। यही अगर बात करें हमारे भारत की, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण लगभग 150 से 160 रहता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये लेवल 70 से 80 तक गिर चुका है। और भारत के कई राज्यों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 26 के पास पाया गया है। काफ़ी लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इतना नीला आकाश पहले कभी नहीं देखा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, भारत के कई शहरों में आपको यही देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर 135 करोड़ भारतीय जब घर में कैद होंगे तो प्रदूषण करेगा कौन? वैसे दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा। आज तक दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,03,000 पार कर चुकी है और 30 लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है, दुनिया भर में पॉल्यूशन के कारण हर साल 46 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से 22 लाख लोग तो सिर्फ भारत और चाइना की ही होते हैं। ओजोन लेयर हमें सूरज की यूवी रेस से बचाता है, लेकिन ये अपने आप को इंसानों से नहीं बचा पा रही थी। मैंने और आपने यही पढ़ा है कि ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये अपने आप को रिकवर कर रहा है। लेकिन आज के समय में ये जानलेवा गैसेस के इमिशन में काफ़ी गिरावट देखी गई है। हर साल इसमें 2% का सुधार दर्ज हो रहा है, जिस कारण ओजोन लेयर बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहा है। वैसे प्रदूषण का मतलब सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं है। हम इंसान हर साल 630 करोड़ किलो प्लास्टिक को समुद्र में छोड़ देते हैं और इस कारण साल में 10 लाख से भी ज़्यादा समुद्री जीवों की मौत हो जाती है। कोरोना के कारण प्लास्टिक का इस्तेमाल भी काफ़ी कम हुआ होगा और इसी कारण समुद्री जीवों की जान भी बची होगी। जिस सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं होती, हर दम गाड़ियों की भीड़ होती थी, आज वो एकदम खाली है। इसी कारण ध्वनि प्रदूषण में भी काफ़ी गिरावट नजर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सारी दुनिया में कारखाने बंद है और हर जगह काम रुक चुका है। बात करें माइनिंग की, तो कोई भी देश इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तेल और कई रिसोर्सेज की माइनिंग फिलहाल पूरी तरह बंद है। इससे ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस भी कम तैयार हो रही है। सीधी बात करें तो कोरोना धरती को उसी के हिसाब से रिकवर कर रहा है। ना ही धरती के साधन का इस्तेमाल हो रहा है और ना ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसी कारण ओजोन लेयर भी खुद को रिकवर कर रहा है। इन सब के बीच ऐसा लग रहा है मानो वायरस कोरोना नहीं बल्कि हम इंसान हैं। कोरोना वो वैक्सीन है जो धरती को बचा रही है। दिन ब दिन हो रहे मौतों के बीच ये कहना सही नहीं लगता, लेकिन ये बात भी सच है कि कोरोना वायरस धरती के लिए एक वरदान बनकर आया है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हो, हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।